आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जमीन पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के कहर से दुनिया भर में 7.5 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मेक्सिको तीसरे मुकाम पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 65,553 ताज़ा मामला दर्ज होने के बाद हिंदुस्तान में कोविड-19 की तादाद 24 लाख से तजावुज़ कर गई। ताहम वजारत सेहत ने बताया कि बहाली की शरह जुमेरात को बेहतर होकर 70.77% हो गई है, जबकि इस वायरस से सेहतियाबी होने वाले मरीजों की कुल तादाद करीब 17 लाख हो गई है, जबकि इस मामले में अमवात की शरह 1.96% कमी वाक़ हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए 1921 मामला दर्ज किए गए हैं और 9 अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में कोरोना के मुस्बित 78,396 मामला और 674 अमवात बहैसियत मजमूई दर्ज की गई हैं। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 356 मामला दर्ज किए गए। IT और वजीर बल्दियात KTR ने कहा कि हुकूमत बस्तियों में रहने वाले गरीब अफराद को बेहतर बुनियादी निगहदाश्त की फराहमी के लिए बस्ती डिस्पेंसरी कायम कर रही है। वजीर KTR ने जुमे के रोज़ हिप्पीगुड़ा इलाके रामल रेड्डी नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा GHMC के मेयर बुंतुराम मोहन, TRS पार्टी कायदीन के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना के हुसूल के मकसद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 बस्ती दवाखानों की खिदमत शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 168 डिस्पेंसरी को खोलने का हद मुकर्रर किया है, जिसके तहत जुमा 14 अगस्त को 25 डिस्पेंसरियों का इफ्तिताह अमल में आया है। इस दौरान वजीर IT KTR ने संतोष नगर इलाके में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा कादरी के अलावा दिगर ने शिरकत की। पंचायत राज के वजीर ईडियाकर राव जिला वरंगल के शाइमपटिया जोन के दौरे के मौके पर गोटागुटू सिंग्राम देहात के पंचायत ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ईडियाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत देहातों को तरक्की याफ्ता बनाने के मकसद से काम कर रही है। वजीर ने कहा कि हुकूमत प्ले प्रगति जैसे प्रोग्रामों का आगाज अमल में लाते हुए देहातों को साफ रखने के अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। इस मौके पर भोपल्ली के रुकन असम्बली गंड्रा वेंकटरमणा रेड्डी, ZP चेयरमैन पर्सन G ज्योति, जिली कलेक्टर हरिता, मुकामी अवामी नुमाइंदे और दिगर भी मौजूद थे। एक मौजू पर बात करते हुए ईडियाकर राव ने कहा कि फाइनेंस कमीशन की जानिब से इस साल 1 करोड़ 847 के फंड्स मंजूर हो चुके हैं। पहले मरहले में 308 करोड़ की इजराई अमल में आ चुकी है। पंचायत राज को 85%, मंडल्स को 10% फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। दियाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़रा KTR और दियाकर राव से वरंगल जिले के अवामी इदारे जात के रुकन कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास ने इजहार तशक्कुर किया है। गौरतलब बात यह है कि इस फंड्स के जरिए ग्राम पंचायतों और मंडल्स के साथ अजला की फलाह व बहबूद व तरक्की की राह हमवार हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा है कि कोरोना को फतह करने वाले अफराद को प्लाज्मा अतिया के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ज़िला सिद्दीपेट अर्बन मंडल में वाक़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि प्लाज्मा के अतिये से मुतासरीन की जानें बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा का अतिया करने वाले अफराद में मेटाबॉलिज्म की मकदार में इजाफा होगा। वज़ीर ने कोरोना पर फतह हासिल करने वाले लोगों से रज़ाकाराना तौर पर आगे आते हुए कोरोना मुतासरीन की जान बचाने की अपील की है। రియాక్షన్ పెట్టిన తర్వాత
वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बस्ती दवाखानों के क़याम का मकसद गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। वजीर टी ने कहा जुम्मे के रोज़ सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर तलसानी ने कहा कि शहरी सतह पर 25 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया है। उन्होंने अवाम से बस्ती दवाखानों की खिदमात हासिल करते हुए इस्तेफादा करने की अपील की है। 25 బస్తీ దవాఖానాలు ప్రారంభిస్తున్నాం. గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రుల ఆదేశం మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని డిజైన్ చేసినటువంటిది. ఇదేంటంటే బస్తీ ప్రజలకు చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి దీంట్లో ప్రధానంగా మన హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈ కంబైన్డ్గా చేసేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే బస్తీ దవాఖానా. ఈరోజు మామూలుగా ఏంటంటే బస్తీలలో సిటీలో ఉన్నటువంటి స్లమ్స్లో చాలామంది కొంత సీజనల్గా జరిగేటువంటి వ్యాధులు కావచ్చు, లేకపోతే రెగ్యులర్గా కూడా కీళ్ళ నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పి, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే రకరకాల ట్రీట్మెంట్ జరుగుతాయి. టెస్టులు చేయడం, ఆ టెస్టులకి ఇంకో దగ్గర పంపేయడం, అంటే వాళ్ళకి దగ్గర 3-4 వేల ఖర్చు అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఈ బస్తీ దవాఖానాలు బస్తీలలోనే ఉంటే ప్రజలకు అందరికీ కన్వీనియంట్గా ₹1 ఖర్చు లేకుండా। साबिक रुकन कौंसिल रामलू नायक ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद गिरिजन आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं। तेलंगाना आने से हर उम्मीद किए थे कि कमज़ोर तबक़ात के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें आज बदतरीन दिन देखना पड़ रहा है। गिरिजनों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन जस्टिस जंदत को शिकायत दर्ज करवाई गई है। महकमा जंगलात के हुक्काम पोलिस के करसे से गिरिजनों पर हमले कर रही है। रामलू ने कहा कि जल्द गवर्नर से मुलाकात करवाते हुए याददाश्त दी जाए। गवर्नर से मुलाकात के लिए अर्जी दे चुके हैं। అభివృద్ధి చెందకుండా వారిని భయభ్రాంతులు చేసి వారి పంటలను నాశనం చేసి గిరిజన మహిళలు అనకుండా చూడకుండా వారిపై చేయి వేసుకొని మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ చేసి మరి వారి పంటలను మీరు వేస్తే మీకు జైలుకు పంపిస్తామని సమాధానాలు ఇవ్వడం, వారి తాత ముత్తాతల నుండి అనేక సర్వే నంబర్లో గత 50-60 సంవత్సరాల నుండి వారు దున్నుతున్నారు. కానీ రాజకీయ కక్షల వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ పేరు మీద, హరితహారం పేరు మీద గిరిజనులను అడవులకించి ఎలగొట్టడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎక్కడన్నా ప్రాజెక్టులు కట్టాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. టైగర్ ప్రాజెక్ట్ వన్య ప్రాణాలు పెంచాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. బొగ్గు గనులు, సింగరేణికి సంబంధించిన బొగ్గు తోవాలన్నా, ఖనిజ సంపద కావాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. మరియు ఇవాళ వేసుకున్న పంటకు మరియు ఇవాళ గవర్నర్ గారిని वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान रियासती हुकूमत किसानों के लिए एजाज़ की हामिल रही है। वजीर पी अजय कुमार ने ज़िला खम्मम में ज़राई मार्केट कमेटी की नई गवर्निंग बॉडी की हलबर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वीसी राम नायक, वाइस चेयरमैन और 12 डायरेक्टर्स ने वजीर पी अजय कुमार की मौजूदगी में नए चेयरमैन की हैसियत से हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर पी अजय कुमार ने खिताब करते हुए याद दिलाया कि कोरोना वबा के पेश नज़र परेशान हाल किसानों को वजीर आला के सियान ने फसलों की कटाई की कीमत अदा करने का ऐलान करते हुए किसानों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के सियान ने हमशा ज़राई शोबे की तरक्की के मकसद से इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। ज़िला महबूबनगर के एक्साइज कांस्टेबल कोल बलराज की सेहत की खराबी और कोरोना की वजह से मौत वाक़ हो गई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने गवर्नमेंट अस्पताल में PPE किट पहनकर बलराज की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए
खराज तहसीन पेश करते हुए बलराज के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि अफराद ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए कांगी दवाखानों में मौजूद 50% बेड्स हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होंगे। वज़ीर सेहत ने महकमा सेहत और कांगी दवाखानों के जिम्मेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मज़ीद बताया कि कांगी दवाखानों में हासिल करदा 50% बेड्स के मरीजों को तिब्बी इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी। इस इजलास में मौजूद कांगी दवाखानों के जिम्मेदारों ने मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत को 50% बेड्स की फराहमी पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव को कहा कि इसी तनाज़ुर में कांगी दवाखानों के मालिकीन के साथ एक और इजलास तलब करते हुए रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के लिए कांगी दवाखानों में हुकूमत की सतह पर किया जाने वाला मरीजों के इलाज के लिए दरकार तिब्बी सहूलतों का जायजा लें। CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि आज हाईकोर्ट अमरावती केस पर स्टेट को ऑर्डर को 27 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरावती की अर्जियात एक दौर में किसानों से हासिल की गई, आज वो कमर्शियल हो चुका है। हाईकोर्ट हुकूमत से इस पर सवाल भी कर चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर मुकाम अमरावती का संग बुनियाद रखेंगे। मैं समझता हूँ वो ऐसा नहीं करेंगे। के नारायण ने YS जगनमोहन रेड्डी को मशवरा दिया कि वो रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें, 3 सदर मुकाम की जिद से दस्तबरदारी इख्तियार करें। రాష్ట్ర రాజధాని పైన హైకోర్టు ఒక స్టేటస్ కో ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఈరోజు. అంటే ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి 3 రాజధానులకు ఏర్పాటు చేయించి ప్రధానమంత్రిని ఆహ్వానించి పునాది వేద్దామని చెప్పేసి ఆడాడు పడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అయితే హైకోర్టు దానిలో ఆల్రెడీ 10,000 కోట్లు. साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से UPSC इम्तिहान में 102 रैंक हासिल करने वाले क्रिकेटर 27 साला MV सत्या साई कार्तिक को तहनीत पेश की गई। उन्होंने साल 2019 के UPSC इम्तिहान में मुल्क में 102वां रैंक हासिल किया। इस मौके पर कार्तिक ने कहा कि हैदराबाद इंडोर 19 टीम में अजहरुद्दीन की नुमाइंदगी पर क्रिकेट खेलने का मौका हासिल हुआ है और कार्तिक ने कहा कि अजहरुद्दीन के एजाज़ हासिल करना इनका ख्वाब था, जो आज सच साबित हुआ है। हैदराबाद के गोपीचंद एकेडमी में कोरोना दाखिल ख्वातीन की डबल शिटलर सुकी रेड्डी में कोरोना मुस्बित की अलामात पाई गई। हर दिन वो प्रैक्टिस के लिए एकेडमी आ रही थी। इनके फिजियोथेरेपिस्ट करण भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। चंद दिन के लिए एकेडमी को बंद कर दिया गया। एकेडमी को मुकम्मल सैनिटाइज कर दिया गया है। मरकज़ के रहनुमा खतूत के मुताबिक पर खिलाड़ी को मैदान में आने से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। एकेडमी में खिलाड़ियों में PV सिंधु कोच गोपीचंद, साई प्रशाना, श्रीकांत सकी रेड्डी और इनके फिजियोथेरेपिस्ट की मुस्बित रिपोर्ट आने की वजह से एकेडमी को चंद दिनों के लिए बंद कर दिया गया। 5 माह के बाद एकेडमी को खोला गया था। कोरोना वायरस के दौरान स्कूलों के कशादगी से संगीन हालात पैदा होने का खतरे में इजाफा, वबा से तलबा के साथ घर वाले और असातिज़ात भी मुतासिर हो सकते हैं। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना वायरस वबा के दौरान स्कूलों की कशादगी वबा के फैलाव में शदीद इजाफे का सबब बन सकती है। यूनेस्को की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में जहां बेशतर ममालिक ने स्कूलों की कशादगी का फैसला नहीं किया है, बल्कि वो आइंदा माह से कशादगी के सिलसिले में गौर कर रही है, तो ऐसी सूरत में तरक्की याफ्ता ममालिक में कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर शुरू होने का खदशा है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में हालात संगीन होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रियासती हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के मुताबिक आइंदा माह स्कूलों की कशादगी की मनसूबा बंदी की जा रही है, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में फ़िलहाल 100 ममालिक में स्कूलों को बंद रखा गया है, जिसके सबब दुनिया भर में मौजूद तलबा में 70% से ज़्यादा तलबा की तालीम मुतासिर होने लगी है। बताया जाता है कि तरक्की पजीर ममालिक में स्कूलों की कशादगी की सूरत में जो सूरत हाल पैदा हो गई, इससे निमटना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे स्कूलों में वायरस का शिकार होने के बाद जब घर वापस होंगे तो वो अपने घर में मौजूद ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को मुतासिर करने का सबब बन सकते हैं।
علاوہ ازیں جو بچے اسکولوں میں دوسروں سے کورونا وائرس کی وبا کا شکار ہوں گے وہ اپنے والدین کو بھی اس کا شکار بنائیں گے۔ تلنگانہ میں دھان کی پیداوار میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے، تاہم چاول کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ میں چاول کی کھپت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع سے غیر مقامی افراد بڑے پیمانے پر مقام منتقل ہوئے ہیں۔ صارفین کی کمی کے باوجود چاول کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ چاول زرعی مصنوعات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور جی ایس ٹی سے مستثنیٰ ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے چاول کی قیمت کم ہو جائے گی اور عام لوگوں کو یہ انسانی دستیاب ہوگی۔ وی اے ٹی ماضی میں چاول پر 4% عائد کیا جاتا ہے۔ رائس ملز اور تاجروں نے حکومت کو یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے درخواستیں پیش کی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ونپرتی میں ایک ہی خاندان کے 4 ارکان کی مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔ ریوپلی منڈل کے ناگاپور موضوع سے تعلق رکھنے والے 63 سالہ اجمیر ابی، ان کی بیٹی 35 سالہ اسما بیگم، داماد 42 سالہ خواجہ پاشا اور نواسی 10 سالہ حسینہ کی نعش ان کے مکان کے مختلف کمروں میں مشتبہ حالات میں دستیاب ہوئی۔ فوری طور پر موت کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس پورے معاملے چھان بین کر رہی ہے۔ سیبرآباد پولیس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے عادی صارفین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے گھروں میں قفل شکنی کے ذریعے سرقہ کرنے والے 4 صارفین جن میں کے سرینیواس راؤ، ایم راما راؤ، آر شنکر نائک اور سی سندھی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 17.5 تولہ سونے اور 300 تولہ چاندی کے طلائی زیورات کے علاوہ ایک گاڑی اور 25,000 روپے نقد برآمد کر لیے۔ پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔